आज जहानाबाद शहर के कृष्णा गार्डन में जहानाबाद एवं अरवल के सभी संवेदकों ने बैठक किया। बैठक में संवेदकों ने अपनी बातें रखी एवं आ रही समस्याओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया। संवेदकों ने कहा कि हम लोग एकत्रित नहीं हैं, जिसके वजह से सरकार कई तरीके के फायदे ले रहा है। सरकार जहां हम लोगों से अच्छी काम और जरूरत को भी पूरा कराती है, तो वहीं हम लोग कम रेट में उसकी टेंडर भी करते हैं। अगर हम लोग एक हो जाएं तो कम रेट भी नहीं करना पड़ेगा और लोगों को बेहतर काम भी मिलेगा। जैसे ही कम रेट में कोई भी टेंडर होता है और उसकी गुणवत्ता ऑटोमेटिक खराब हो जाती है, लेकिन उससे न तो सरकार को मतलब है बल्कि हमें और आम जनता को इसका घाटा का सामना करना पड़ता है। किस बात को लेकर के आज बैठक बुलाई गई थी, इसका क्या उद्देश्य है सर? आज हम लोग जहानाबाद में अरवल और जहानाबाद के संवेदक संघ के द्वारा कार्यक्रम एक रखी गई थी संवेदक संघ का। इसमें हम बिहार के अन्य जिलों से सारे संवेदक लोग यहाँ उपस्थित हुए थे, कई सैकड़ों की संख्या में। ये उद्देश्य हम लोग का प्रथम उद्देश्य है कि सरकार की जितनी नीतियाँ हैं हम लोग के विरुद्ध है। जो इकरारनामा होता है तो दोनों पक्ष का बराबर हक होना चाहिए। किसी भी निर्णय लेने के लिए कोई गलती अगर करता हो एक पक्ष तो दूसरा पक्ष सजा दे, और अगर दूसरा पक्ष गलती करता हो तो ये पक्ष पहला पक्ष सजा दे। ये दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए, लेकिन हम लोग के इकरारनामा में ये व्यवस्था नहीं है। और प्लस चूँकि जो हम लोग जो रेट डालते थे, कोई भी शेड्यूल ऑफ रेट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकलन राशि, तो एस्टिमेट का जो अमाउंट होता है उससे कम पे टेंडर डालने का पहले प्रावधान था 10% तक। अब उसको कम करके कर दिया गया कि आप कितना हो नीचे चले जाइए, कोई रोक नहीं है। इससे क्या हो रहा है कि प्रदेश के कार्य की गुणवत्ता पे असर पड़ रहा है, प्लस प्रदेश के कार्य के ससमय नहीं पूरा हो रहा है। बहुत सारी परियोजना है जो लंबित हो जा रही, क्योंकि संवेदक को जब पैसा नहीं बचता है तो बीच से ही काम छोड़ करके भाग जा रहे हैं, वो बेचारे ब्लैकलिस्ट हो जाए। इसीलिए कि सभी संवेदक के पास एस्टिमेट को पढ़ने का, समझने का उसका साधन नहीं है, उसके पास दूसरा इंजीनियर नहीं, क्योंकि वो छोटा संवेदक है। तो उसके चलते वो बहुत बिलो में जाकर के, बहुत माइनस में जाकर के जो प्राकलन बनाते हैं इंजीनियर, सरकारी इंजीनियर, क्योंकि उनको मालूम होता है कि ये काम 100 रुपये से कम में नहीं होगा, फिर भी हमारे जो संवेदक भाई हैं जो जागरूक नहीं है, जो उनके पास अनुभव नहीं है, वो काम लेने के लोभ में वो कम में चले जाते हैं। तो उनको रोकना है, उनको समझाना है। इसीलिए हम लोग संघ का जो है संवेदक संघ का मीटिंग हर एक जिला में सिलसिलेवार तरीके से कर रहे हैं। इसी में आज का जो तिथि था वो जहानाबाद के लिए था, और सारे लोग हम लोग संकल्पित हुए हैं। सारे लोग हमने दृढ़ संकल्प लिया है कि आगे से किसी भी निविदा में हम लोग शेड्यूल से नीचे नहीं जाएंगे। जो शेड्यूल होता है बीओ की दर से नीचे नहीं जाएंगे, और जो सरकार की नीतियां हैं उससे हम लोग उसको सही करने के लिए अनुरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। उन्होंने जिस माध्यम से होगा हमको उसको अपने हक के लिए मांग करेंगे और उसको मांग को मनवाएंगे। जी, आज क्या कार्यक्रम हो रहा था? संवेदक लोग का एक संघ बना है, बिहार संवेदक संघ जिसको नाम से जाना जाता है, और ये संघ सरकार जो हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है उसके खिलाफ में बना है, उसके लिए संघर्ष करने के लिए बना है। एक मोर्चा है संवेदक लोग का, पहली बार बना है। पहले कोई संगठन बिहार में संवेदक लोग का नहीं था, इसलिए हम लोग को मजबूर हो गए। सरकार की जो भी नीतियाँ हैं संवेदक के खिलाफ, जीएसटी का मामला हो, टाइम सेशन का मामला हो, आवंटन का मामला हो, और सबसे बड़ी बात है अनलिमिटेड बिलो जाने का जो सरकार ने परमिशन दिया है संवेदकों को। इस चलते गुणवत्ता युक्त काम संभव ही नहीं है। 20%, 25%, 30% बिलो लोग जा रहे हैं काम देने को होड़ में, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, काम की कमी है, बेरोजगारी है, इस तरह जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग ने एक मोर्चा बनाया है, एक संगठन बनाया है, इसका बिहार संवेदक संघ जाना जाता है। इसमें जहानाबाद जिला और अरवल जिला मिल करके एक कार्यक्रम आयोजन किया था, जिसमें बिहार के सारे जिलों से, बहुत जिले से लोग आए थे, पार्टिसिपेट किए थे। अच्छा रहा प्रोग्राम, सब लोग एकमत हुए हैं। हम लोग शेड्यूल रेट पर ही टेंडर डालेंगे, बिलो नहीं डालेंगे। आपको क्या लगता है कि अब जो है शेड्यूल रेट पर ही डलेगा या फिर कम में डलेगा? हमको लगता है कि शेड्यूल रेट पर लोग डालेंगे। एक आध लोग गलत कर सकते हैं, जिनको हम लोग डिमोलाइज करेंगे गांधीवादी नीति से, गांधीगिरी के माध्यम से उनको हम समझाएंगे, ताकि आगे से वो लोग फिर हमारी बात को माने और शेड्यूल रेट पर टेंडर डालें, ताकि अच्छा काम हो, जनता को बढ़िया काम से मतलब रहता है। और जो हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे मेरे स्टाफ हों, कर्मचारी हों, इंजीनियर हों, उनको समय पर वेतन मिले, हमारे गाड़ी का किस्ती समय पर जाए, बैंक का कर्जा हमारा समय पर भराए,
इसके लिए हम लोग शुद्ध रेट पर टेंडर। छोटे संवेदकों का कहना था कि बड़े जो संवेदक हैं वो लोग कम का भी टेंडर डालते हैं और ज़्यादा का भी टेंडर डालते हैं, इसके वजह से हम लोग कम पे काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। न सरकार का निर्णय है कि हम लोग एक ही श्रेणी नीचे डाल सकते हैं टेंडर। जैसे क्लास 1 का टेंडर हम 3.5 करोड़ से ऊपर मेरा रजिस्ट्रेशन है, तो 3.5 करोड़ से नीचे हम लोग 70 लाख टेंडर डाल सकते हैं। लेकिन संवेदक को चाहिए कि धारणा बनावे और छोटे संवेदक के लिए काम करें। इसके लिए हम लोगों ने मांग किया है कि 100 करोड़ तक के टेंडर, 1 करोड़ के टेंडर के लिए कोई अनुभव की अनिवार्यता खत्म कर दिया जाए और नए संवेदक छोटे संवेदक को काम मिले। इसलिए 1 करोड़ के लिए संघ ने मांग रखा है सरकार से, कोई अनुभव नहीं मांगा जाए ताकि नए संवेदक बेरोजगार लोग इसमें आ सकें। संवेदक संघ का आज गठन होना था। प्रदेश संवेदक संघ के अध्यक्ष आए थे, जिला कमेटी का गठन होना था और साथ साथ संकल्प लेना था सभी ठेकेदारों को कि हम लोग माने संकल्पित होंगे कि सरकार जो नियम लाई है कि कितनों परसेंट 100% भी नीचे आदमी जाए शेड्यूल रेट से, उस पर हम लोग संकल्प लिए हैं कि नहीं, हम लोग शेड्यूल रेट पर ही टेंडर डालेंगे, क्योंकि काम कराने में हम लोग को गुणवत्ता की आवश्यकता होती है। किसी काम को अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं करेंगे तो हमारा भी क्षति होगा, सरकार की भी क्षति होगा, देश की भी क्षति होगा। तो हम लोग को गुणवत्तापूर्ण काम करना है, उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी से संकल्प लिए हैं कि कोई भी संवेदक शेड्यूल से नीचे टेंडर नहीं